अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान है अच्छे काम बुरे काम। आज हम इसकी मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। नंबर 1, हर इंसान के साथ कौन से फरिश्ते होते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है निगहबान। नंबर 2 है, इंसान के साथ रहने वाले फरिश्ते क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों, इसका दुरुस्त जवाब है लिखते हैं। यानी हम जो भी अच्छे या बुरे अमाल करते हैं, फरिश्ते हमारे उन सब अमाल को लिखते हैं। नंबर 3 है, इन फरिश्तों को कुरान पाक में क्या कहा गया है? तो उन फरिश्तों को कुरान पाक में करामन कातिबीन, ठीक है, जो 2 फरिश्ते हर टाइम हमारे कंधों पे बैठे रहते हैं उनको करामन कातिबीन कहते हैं। नंबर 4 है, जन्नत में कौन जाएगा? तो इसका दुरुस्त जवाब है जिसकी बातें और काम अच्छे होंगे, ठीक है, यानी जिसके काम और बातें अच्छे होंगे सिर्फ वही जन्नत में जाएगा। नंबर 5 है, नमाज जन्नत में ले जाती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल नमाज जन्नत में ले जाती है। नंबर 2 है, खुशखत लिखिए। तो ये कुछ अल्फाज हैं, आपने इन्हें प्यारा प्यारा लिखने की कोशिश करनी है और बहुत साफ़ सुथरा इन्हें लिखना है। जन्नत, फरिश्ते, जन्नत, फरिश्ते। ठीक है बच्चों, आपने इन अल्फाज को बहुत प्यारा प्यारा लिखने की कोशिश करनी है अपनी कापी पे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। तो ये कुछ ख़ास अल्फाज हैं, इन्हें लगाकर हमने खाली जगह पुर करनी है। ठीक है बच्चों। नंबर 1 है, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है। बिल्कुल। नंबर 2 है, सच बोलना अल्लाह को पसंद है। नंबर 3 है, फरिश्ते नूर से पैदा किए जाते हैं। और नंबर 4 है, हम जो भी काम करते हैं फरिश्ते उन्हें लिख लेते हैं। नंबर 5 है, अल्लाह ने इंसान के निगहबान फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने इन फरिश्तों को हर इंसान के साथ मुकर्रर कर दिया हुआ है कि इंसान जहाँ भी जाए जो भी काम करे फरिश्तों ने वो सारे काम लिखने होते हैं। सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ जन्नत के सामने दिए गए अच्छे कामों पर दायरा बनाइए। तो ये लफ्ज़ है जन्नत, तो इसके सामने जो अच्छे काम हैं उन पे हमने दायरा बनाना है। नंबर 1 है नमाज़ पढ़ना। बिल्कुल, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। इसके बाद है बड़ों की खिदमत करना, ये भी अच्छा काम है, अगर हम ये भी करेंगे तो भी हम जन्नत में जाएंगे। रोज़ा रखना, ये भी अच्छा काम है। कुरान पाक ना पढ़ना, ये तो बुरी बात हुई ना, इससे हम जन्नत से नहीं मिलाएंगे। झूठ बोलना, ये भी बुरी बात है। अम्मी अब्बू का कहना मानना, जी बिल्कुल, ये भी अच्छा काम है, अगर हम ये भी करेंगे तो फिर भी हम जन्नत में जाएंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है, अल्लाह की पसंद के कामों के गिर्द दायरा बनाइए। तो ये है सच बोलना, ये अल्लाह को पसंद है। लड़ाई करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। सलाम ना करना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं। गंदगी से भी अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। दोस्तों से लड़ना, अगर हम अपने दोस्तों से लड़ेंगे तो भी अल्लाह पाक हमसे ना खुश होंगे। बीमार को सताना, अगर हम किसी बीमार को सताएंगे तो अल्लाह पाक हमसे बहुत सख्त नाराज़ होंगे। मिल बांट कर खाना,
اور کھیلنا یہ اچھا کام ہے۔ بزرگوں کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ مسجد میں خاموش بیٹھنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ غریبوں کی مدد نہ کرنا، تو جب ہم کسی غریب کی مدد نہیں کرتے تو اللہ پاک ہم سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانا تو یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پڑوسی کا خیال کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، دوسروں کا خیال رکھنا۔ گھر کے کاموں میں ماں باپ کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ سب باتیں یاد رکھنی ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔